है, एचएम तो है, लेकिन बीओ जो है ना, बीओ का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आप लोग आते होंगे यहाँ सर, कैसे चले जाते हैं सर? अटेंडेंस ना यहाँ बन रहा है ना बीआरसी में बन रहा है। हम लोग बिना अटेंडेंस के हर जगह लौट के वापस आ रहे हैं। बिना हाजिरी बनाए हुए लौट जाते हैं। कोई अधिकारी यहाँ देखने तक भी नहीं आया कि जाके देखते हैं क्या हुआ, क्यों बंद है, स्कूल बंद है, पठन पाठन सब कुछ ठप पड़ा हो। सर आप लोग यहाँ आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं? हाँ सर, हम लोग यहाँ आ रहे हैं, उपस्थिति पंजी दर्ज नहीं हो रहा है। इस मामले के समाधान के लिए ग्रामीणों से वार्तालाप करने यहाँ क्यों नहीं पहुँचते हैं, या फिर ग्रामीण अगर गलती करती है तो ग्रामीणों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करते हैं बीओ? लेकिन वो यहाँ नहीं आएंगे। ना, यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। फ्रंट पर आने के लिए गढ़पुरा बीओ तैयार नहीं है। इस विद्यालय का स्थिति बहुत खराब है। आवेदन पर आवेदन दिए जाते हैं और उसका कोई निराकरण नहीं होता है। के पाठक के लाख प्रयास बाद भी शिक्षा विभाग में लूट खसोट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, यह मामला बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के गढ़पुरा पंचायत स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय वार्ड 4 की बताई जा रही है। बताया जाता है कि यहाँ के ग्रामीण पिछले 4 दिनों से लगातार के विद्यालय के एचएम के लापरवाही के कारण लगातार चौथे दिन धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। इसके बावजूद भी कोई अधिकारी इस बात की सुधि लेने तक विद्यालय परिसर नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण से यहाँ पठन पाठन पूरी तरह से बंद है। यहाँ आने वाले छात्र छात्रा से लेकर जो अन्य सहायक शिक्षक हैं वे बिना हाजिरी बनाए बेरंग वापस लौट जाते हैं। चूँकि अधिकारियों की लापरवाही इस कदर जारी है कि चौथे दिन हड़ताल करने के बावजूद भी आज तक किसी अधिकारियों के द्वारा विद्यालय तक नहीं पहुँचना घोर लापरवाही को दर्शाता है। पिछले 2 माह पूर्व गढ़पुरा वीडियो हरिमोहन कुमार को ग्रामीणों के द्वारा आवेदन किया गया कि विद्यालय में लूट खसोट समेत विभिन्न मामले को लेकर आवेदन दिया गया था, जिसके बाद बीते 15 मार्च को वीडियो के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया। विद्यालय में 7 बिंदुओं पर जांच किया गया, जिसमें तमाम बिंदुओं पर लापरवाही पाई गई। इसके बाद वीडियो ने इसकी लिखित शिकायत गढ़पुरा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया था और उन्हें इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। 2 माह बीत जाने के बाद अगर किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं करने से आक्रोशित ग्रामीण फिर से धरना पर बैठ गए हैं। 15 मई से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारी आज तक इनकी सुधि लेने तक नहीं पहुँचे हैं कि आखिर क्या मामला है, ग्रामीण क्यों हड़ताल पर डटे हुए हैं। कुछ ग्रामीण मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे आखिर हड़ताल का वजह क्या है। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष पन्नालाल पासवान मेरे साथ मौजूद हैं। पन्ना जी, लगातार चौथे दिन आप लोग का धरना प्रदर्शन जारी है, कोई अधिकारी यहाँ आए थे? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हैं। जो आते हैं टीचर अपना बिना हाजिरी बनाए हुए लौट जाते हैं। कोई अधिकारी यहाँ देखने तक भी नहीं आया कि जाके देखते हैं क्या हुआ, क्यों बंद है, स्कूल बंद है, पठन पाठन सब कुछ ठप पड़ा हो। तो इसकी जानकारी गढ़पुरा बीओ को है? बीओ साहब को है। बीओ साहब इधर उधर से फ़ोन करवाते हैं और लेकिन आ नहीं रहे हैं। तो ग्रामीण सीधे आरोप लगाते हैं गढ़पुरा बीओ पर कि इधर उधर से फ़ोन करवाते हैं लेकिन विद्यालय परिसर नहीं आते हैं। ऐसे में उनकी साफ लापरवाही झलकती है कि विद्यालय परिसर ग्रामीणों से वार्तालाप करने के लिए आखिर वो क्यों नहीं पहुंचते हैं। क्या कहेंगे विनोद जी, इसमें बीओ की लापरवाही है? बिल्कुल बीओ साहब की लापरवाही है और वो इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उनकी मतलब ये मंशा है कि लोग 2-4 दिन अपना आके स्कूल बंद करके फिर अपना खोल देगा, लेकिन ग्रामीणों में दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हम लोग निर्णय लिए कि जब तक इसका वरीय पदाधिकारी बीओ साहब तो इसमें सम्मिलित हैं ही, इनसे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं कोई आकर के इस मैटर को देखेंगे और इसका निराकरण करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। इसके बाद ही हम लोग। बीओ साहब किस में सम्मिलित हैं? एचएम के साथ सम्मिलित हैं। हेडमास्टर के जो अनियमितता है उसमें वो सम्मिलित हैं। और जब भी वो इस मतलब धरना प्रदर्शन के दरमियान वो फ़ोन पर किसी से बात करवाए हैं तो वो अभी भी कहते हैं कि उनको एप्लीकेशन कहिए देने, आवेदन कहिए देने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने के लिए तो गढ़पुरा वीडियो लिखित दिए थे उनको, वीडियो साहब लिखित दिए और ग्रामीण शिक्षा समिति जो भी लोग हैं मतलब अभी तक 4-5 एप्लीकेशन इनको जा चुका है। विगत 5-6 महीने से इनको इस ओर आकर्षित किया जाता है कि विद्यालय का स्थिति बहुत खराब है। आवेदन पर आवेदन दिए जाते हैं और उसका कोई निराकरण नहीं होता है।
अभी से तो कुछ देर पहले शायद आपको बीओ साहब से बात हुई थी, क्या बोले वो? हाँ, बीओ साहब से बात हुई कि मतलब वो हमको कह रहे थे कि काहे आप लोग धूप में धरना प्रदर्शन करते हैं, तो एक आदमी कोई आइए बात कीजिए, हम अपना प्रतिनिधि को भेजते हैं, आपको क्या परेशानी है। आज फिर पूछ रहे हैं कि आप लोगों को क्या परेशानी है, आप लिखित दीजिए, हम अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, उसको लिख कर दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। काहे लिए सब धरना प्रदर्शन करते हैं, स्कूल खोल दीजिए। लेकिन वो यहाँ नहीं आएंगे? ना, यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। फ्रंट पर आने के लिए गढ़पुरा बीओ तैयार नहीं है, इससे ग्रामीणों में और ज़्यादा सस्पेंस बढ़ रहा है। आखिर बीओ साहब विद्यालय परिसर में आते क्यों नहीं है? कब से आप लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए? हम लोग 15 मई से हैं, 15 मई से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी तक जो है से कोई बड़ी अधिकारी यहाँ जो है से अभी तक जो है से नहीं आए हैं, और अलग अलग से फ़ोन करवाते हैं शिक्षक लोग से या कहीं से बात करवाते हैं। लेकिन बीओ साहब जितना न बड़ा धांधली किए हैं, इसमें बहुत बड़ा धांधली इसमें बीओ है, एचएम तो है, लेकिन बीओ जो है ना, बीओ का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और अलग अलग रहते हैं। लेकिन यहाँ अभी आने की हिम्मत उनको नहीं करता है। आके देखें, यहाँ आएंगे उसके बाद ना आएंगे। कोई भी अभी तक जो 4 दिन हो चुका है हम लोग का, अभी तक तो कहीं से कोई सुनवाई नहीं है, कोई अभी नहीं करते हैं। सारा जितना है काम, जितना घोटाला है, जो भी चापाकल का है या चाहे टोपिया बेच ले गया है, जितना भी है इसमें, उस सब में बीओ साहब ही सम्मिलित हैं। और यहाँ पब्लिक के जो आम जनता के कहीं कुछ जो है से कोई सुनवाई नहीं है। कितना बार लिख के दिया गया, बीडीओ साहब आए, बीडीओ साहब कहे कि 7 बिंदु पर जो है से सारा कुछ जांच में पकड़ाया गया। और जितना भी है एचएम जो है गाली गलौज हर आदमी के साथ करते हैं, और गाली गलौज भी करते हैं? हाँ, गाली गलौज भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं सबके साथ। और बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहते हैं, उस सब में जो है ना, हर चीज़ में बीओ साहब एकदम ये जो है से बीओ जो सम्मिलित हैं, और बीओ का सारा नाटक है ये सब। तो साफ समझ सकते हैं, जैसे ही अगर बीओ इस स्थान पर नहीं आता है तो इससे ऐसे में ग्रामीणों का सस्पेंस बरकरार है। और अब आक्रोश एचएम के बाद बीओ के ऊपर भी ग्रामीणों का आक्रोश साफ पनप रहा है। आखिर बीओ इस मामले के सुलह के लिए, इस मामले के समाधान के लिए ग्रामीणों से वार्तालाप करने यहाँ क्यों नहीं पहुँचते हैं, या फिर ग्रामीण अगर गलती करती है तो ग्रामीणों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करते हैं बीओ? इस बात को लेकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ से जिस तरह से ग्रामीणों का आरोप है कि बीओ का ही इसमें संलिप्तता है, जिसके कारण विद्यालय में इस तरह की धांधली हो रही है। हम यही कहना चाहते हैं, जो मान लीजिए एक बार हम आए थे, मेनू के अनुसार बोले थे खाना बनाने के लिए, तो मैडम बोली जो आपके घर में ऐसा खाना बनता है, आप अपने घर में जाके देखिए। तो हम बोले भाई तन हमारे घर में नहीं बनता, आप जो मेनू के अनुसार है वो दीजिए। उसके बाद हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने गई। ये सब चर्चा हुआ। उस दिन बीडीओ साहब के भी बोले थे, बीओ साहब बोले कि आप लोग चुप रहिए, हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए कि 2 बार हमको गाली गलौज की है वो एचएम, और हमको एफआईआर दर्ज करने के लिए भी हर समय तैयार। उस दिन भी गई थी, लेकिन दरोगा साहब ने एफआईआर नहीं लिया, बोला बीओ साहब के जाइए, हमारा अधिकार नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका निर्णय होना चाहिए, तब ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा। चबूतरा के फंड आया, अभी तक चबूतरा नहीं बना, चापाकल गड़वाए, प्लास्टिक को पाइप दिए, और उसके बाद क्या किए, नयका हेड वो अपना मैडम वो अपना घर पे लगा लिए, और पुरनका घर वाला हेड यहाँ लगवाए। उसके बाद टोपिया बेच लिया, टोपिया बेचकर डेक्ची लिया। यह विद्यालय के सहायक शिक्षक है, तस्वीर में देख सकते हैं कि विद्यालय में तालाबंदी होने के कारण ये लोग बाहर बैठे हुए हैं। चूँकि पिछले 15 मई से यहाँ पर ग्रामीण डटे हुए हैं और विद्यालय में तालाबंदी किए हुए हैं। सर, आप लोग यहाँ आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं? हाँ सर, हम लोग यहाँ आ रहे हैं, उपस्थिति पंजी दर्ज नहीं हो रहा है। क्या वजह है सर? वजह यही है कि ग्रामीणों के द्वारा तालाबंदी किया गया है। और आप लोगों के द्वारा भी विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, उनके खिलाफ बीओ को आवेदन दिया गया? हाँ, दिया गया था, लेकिन उस पर अभी कुछ मामला नहीं सॉर्ट आउट हुआ। तो तमाम शिक्षक हैं जो इसी विद्यालय के हैं, सहायक शिक्षक और शिक्षिका हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन विद्यालय में तालाबंदी रहने के कारण बेरंग वापस लौट जाते हैं। ऐसे में विभागीय अधिकारी की लापरवाही साफ झलक रही है। आप लोग आते होंगे यहाँ सर, कैसे चले जाते हैं सर? अटेंडेंस ना यहाँ बन रहा है, ना बीआरसी में बन रहा है। हम लोग बिना अटेंडेंस के हर जगह लौट के वापस आ रहे हैं। हमारी हाजिरी का भी पता नहीं है, कहाँ बनेगा हाजिरी मेरा। मानसिक रूप से परेशान है हम। तो आप लोग सर बड़ी अधिकारी किसी को जानकारी दी है? जी, मैडम दी थी जानकारी, बीओ साहब लेने से मना कर दी कागज वगज।
तो साफ समझ सकते हैं कि शिक्षकों की भी किस तरह से शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। उनका अटेंडेंस ना ही यहाँ बन रहा है और ना ही बीआरसी में बन रहा है। चूँकि अगर विद्यालय में तालाबंदी है, यहाँ ग्रामीणों में आक्रोश है, आंदोलन पर ग्रामीण है, तो ऐसे में बीओ के आदेश पर इनका जो है अटेंडेंस बीआरसी में बनना चाहिए। लेकिन इसमें बीओ की लापरवाही साफ झलक रही है। ना ही बीओ साहब ग्रामीणों से वार्तालाप करने आते हैं, ना ही शिक्षकों का कहीं अटेंडेंस बढ़ता है। ऐसे में शिक्षक भी काफ़ी परेशान है। अब देखना है कि कितने दिन बाद विद्यालय पर गढ़पुरा बीओ यहाँ पर पहुँचते हैं। गढ़पुरा बीओ नागेंद्र सिंह की लापरवाही साफ झलक रही है। इससे लोग काफ़ी परेशान है। के पाठक का फरमान इनके लिए साफ नकारा साबित होता है। और ऐसे अधिकारी जहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से विद्यालय की स्थिति दयनीय होती जाएगी। शिक्षा में कहीं से भी सुधार संभव नहीं है।